क्यों हुकूमत ज़रूरी समझ रही है कि ये ट्रायल इस तरह से हो और जेल के अंदर ही हो? बात ये है, देखिए, एक मसला ये है, एक तो जेन्युइन रीज़न है, एक तो जेन्युइन रीज़न बनता है, ठीक है, और कि वहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट है, और इस किस्म की थ्रेट्स जो है वो यू कैन नॉट इग्नोर देम। कोई भी अगर लेकिन अबू ज़र का ये कहना कि मीडिया को एक्सेस देने में क्या खतरा है? देखिए, बात ये है, यहाँ पे एक चीज जरूर इसको जरा थोड़ा सा हम इस तरीके से ले लेना कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो इंटेल होती है, या उनके पास कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, या उनके पास कोई सोर्स उनको इंफॉर्मेशन दे देता है कि जनाब इस तरह इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट है, तो उसको यू कैन नॉट थ्रो इट अवे। उसको तो एक आपने रखना है, उसको बिल्कुल प्रायोरिटी बेस पे रखना है। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसको अगर इग्नोर किया भी गया है ना, किसी भी रीज़न की वजह से, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी लीडर को अगर थ्रेट है और उसको इग्नोर किया गया है, तो उसके नताइज बहुत गलत निकलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किलात में पड़ जाती है सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक तो रीज़न ये है। जहां तक रह गया राइट्स और नो राइट्स, वो मेरे ख्याल में नैयर साहब और अबू ज़र बेहतर तरीके से बता चुके हैं, उसकी डिटेल में मजीद जाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। लेकिन राना साहब, इसका एक सियासी पहलू ये है ना कि चेयरमैन पीटीआई से जब मुलाकात के लिए उनकी हमशीरा गई थी, तो उन्होंने बाहर आके ये बताया था कि भाई ये कह रहे हैं कि उन्हें साइफर केस में ज्यादा देर तक, लंबी देर तक जेल में रखने का प्लान है। तो एक साइफर केस ही ऐसा था जिसे घातक समझा जा रहा था कि सजा हो सकती है चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन आज के दिन पीटीआई के वकील की जानिब से अदालत को कन्विंस करना या उनके सामने इस तरह के दलाइल देना, फिर अदालत के रिमार्क जाहिर करते हैं कि इतनी जल्दी सजा देना मुमकिन नहीं होगा साइफर केस में। देखिए, मैं इलेक्शन से पहले का पॉलिटिकल एंगल से मैं एक चीज का जवाब दे सकता हूं। वो ये है कि पॉलिटिकल एंगल से जो बात मुझे समझ आती है वो ये है कि मैंने जैसे पहले भी एक मरतबा कहा था आपके शो में कि जनाब क्लोज टू इलेक्शन डेट, इलेक्शन की डेट से करीब हो सकता है कि चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल जाए, कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, उनको कोई थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल जाए। वो किस सूरत में हो सकता है? एक सूरत तो ये हो सकती है कि जनाब उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, हाउस डिटेंशन में रख लिया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें जनाब जमान पार्क भेज दिया जाए, वहां पे हाउस डिटेन कर दिया जाए। तीसरा ये हो सकता है कि अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ सकते तो कम से कम उनके पास इतना थोड़ा सा लेवरेज हो कि वो आखिरी कुछ दिनों में, आखिरी इलेक्शन की डेट से आखिरी कुछ दिनों में, वो जो भी अपनी सियासी तौर पे अपने पार्टी को मैनेज कर सकते हैं उसको मैनेज कर सके। तो ये मुझे दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेल, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस व्हिच आई एम कमिंग अप विद। उसका एक फायदा ये हो सकता है कि आप ये नहीं कह सकते किसी को कि जनाब दिस पर्टिकुलर पार्टी जिसकी फॉलोइंग ABC या इतने XYZ% थी, वो बिल्कुल उसको जनाब खेलने नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये ब्रीदिंग स्पेस, ये रिलीफ शायद आखिरी लम्हात में कुछ दिन पहले मिल जाए उनको। मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी भी देख रहे हैं, उनका मौलाना से राब्ता भी हो गया, काफी देर से मुंतजर थे इसके, यानी सिंध के बाद बलूचिस्तान एंड देन KP, तो वही होने जा रहा है जो फैसल वावडा साहब फरमा रहे हैं। जहां तक टेन्योर की बात है तो वो तो बात मुझे समझ आती है फैसल वाडा साहब की, क्योंकि फैसल वाडा साहब की इतनी बात तक तो मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूँ, और मुझे उससे किसी हद तक इत्तेफाक भी है, क्योंकि वो टेन्योर पूरा होता हुआ मुश्किल हो जाएगा बहुत। और वैसे भी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ही, आसिफ जरदारी साहब ने ही, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही 5 साल पूरे किए थे, उसमें भी कई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है असेंबली का, तो यस, हो सकता है असेंबली जो है वो अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन जहाँ तक ऑफिस का ताल्लुक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का ताल्लुक है, वहाँ पे चेंजेस आती हुई नज़र आती हैं। और फैसल वाडा थोड़ा सा उसको खींच के है उस सारे टेन्योर को, मेरे ख्याल में उससे पहले ही कुछ ना कोई गड़बड़ हो सकती है, और क्योंकि इश्यूज खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मसला ये है आयशा जी कि यहाँ पे इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए ना किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी भी पार्टी के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और जब इकोनॉमी को आप प्रॉपरली फिक्स नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पे जो होगी ना टेंशन जो है विद इन द मासेस,
वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसको कहाँ तक आप करेंगे, सबसाइड करेंगे, कहाँ तक उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो एक इशू बनेगा। तो उस इशू को हैंडल करने के लिए या तो किसी के पास कोई बहुत अच्छा प्लान हो कि जी इकोनॉमी ऐसे फिक्स हो जाएगी, इस तरह यूटिलिटी बिल्स जनाब नीचे गिर जाएंगे, इस तरह आवाम को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, वो मुझे नहीं नजर आता, वो किसी के पास नहीं है। हाँ, एक प्लान है जो चल रहा है पिंडी वालों के पास, जो है SIFC का, अगर वो इन ट्रू स्पिरिट वाकई ही मनोमन अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदर देन दैट तो वो मुझे कोई किसी के पास कोई प्लान नजर नहीं आता। सो इसलिए उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा एनालिसिस ये होगा कि जनाब फैसल वाडा साहब जो है वो तो 2-2.5 साल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे पहले ही कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ये वाला फार्मूला ना जो राणा साहब बात कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर